दिवाली पर लक्ष्मी पूजन और रोशनी के उत्सव में डूबा होता है, तब उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र के डाबरी गांव में गुर्जर समाज दिवाली को एक बेहद अनूठी परंपरा के साथ मनाता है। यहाँ 3 दिन तक समाज के लोग गांव से बाहर नहीं निकलते, किसी बाहरी का चेहरा नहीं देखते और गांव का दूध तक बाहर नहीं जाता। डाबरी गांव के करीब 250 गुर्जर परिवार हर साल धनतेरस से लेकर दिवाली तक अपने पूर्वजों की स्मृति और श्रद्धा में लीन रहते हैं। गांव के सरपंच नीलेश गुर्जर के अनुसार ये परंपरा डाबरी के अलावा मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के कई गुर्जर बहुल गांवों में भी निभाई जाती है। इन दिनों में गांव में निकाला गया दूध बेचा नहीं जाता, बल्कि समाज के भीतर ही निशुल्क बांटा जाता है। सबसे विशेष बात यह है कि जहां देश भर में दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, वहीं डाबरी में दिवाली की रात पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। यहाँ मान्यता है कि पूर्वजों की पूजा से ही परिवार में सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। 35 गाँव निभाते हैं ये परंपरा। डाबरी सहित कुल 35 गुर्जर बहुल गांवों में ये परंपरा आज भी पूरी आस्था और अनुशासन के साथ निभाई जाती है। सिमरौल, बरखेड़ी, रतलाम, नीमच और मंदसौर जैसे इलाकों में भी दिवाली की रात गांव के हजारों लोग पूर्वजों के मोक्ष की कामना के लिए एकत्रित होते हैं। खीर, चूरमा, वंशबेल की अनूठी रस्म। दिवाली से पहले हर गुर्जर परिवार अपने घर से खीर और चूरमा की थाली लाता है। इसे पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। फिर एक दूसरे को प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है। इसके अलावा गांव के सभी पुरुष घास और पीपल की पत्तियों से एक लंबी बेल बनाते हैं। ये बेल वंश बेल कहलाती है। इसे पकवानों के साथ लेकर पूर्वजों को स्मरण करते हुए पानी में विसर्जित किया जाता है। यह परंपरा वंश वृद्धि और पितरों की कृपा की कामना के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज भी गांव वाले इसे धार्मिक अनुशासन और सामाजिक एकजुटता के प्रतीक के रूप में निभाते हैं। ये जो पुरानी अनूठी परंपरा है जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, तो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं ये अब नए नए जैसे हम लोगों को सिखाते जा रहे हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो श्राद्ध मनाए जाते हैं जो शहर वगैरह में 16 श्राद्ध, तो इनका बताना था कि अपने जो श्राद्ध होते हैं गुर्जर समाज के, ये 3 दिन के श्राद्ध होते हैं जो धनतेरस से लागू होते हैं। इन 3 दिनों के लिए शहर मतलब गांव के कहीं आसपास कहीं भी जाना, एक परंपरा है कि ब्राह्मण का मुंह नहीं देखते हैं समाज के लोग हमारे, कोई पुराना ऐसा इतिहास उसके कारण। तो 3 दिन तक, अब पहले क्या संख्या कम थी तो वो लोग खुद गांव में रहते थे। अब हर समाज की संख्या बढ़ गई है, तब समाज ने ऐसा निर्णय ले लिया अपन लोग ही शहर या आसपास गांव में जाओ अपन, ताकि अपन किसी को दिखना नहीं पड़े। तो हम 3 दिन तक गांव के आसपास ही अपने खेतों वगैरह में यहीं पर लोग रहते हैं, यहीं निवास करते हैं।